नमस्कार सभी को। आज हम लोग पारिछा के पास गुलारा गांव में सेवा गांव के तहत भ्रमण करने गए थे, जहां हमें पता चला कि कुछ साल पहले यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 8-10 लोग एक्सपायर कर गए थे। तो वो 2-4 फैमिली पूरी ख़त्म हो गई। किसी के चाचा देख रहे हैं बच्चों को, किसी के दादा दादी देख रहे हैं, और ऐसे सभी बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूटते जा रही है। तो हमें पता चला, तो उस गांव में आज हम और प्रकाश दोनों लोग गए और देखने की कोशिश की है कि उन बच्चों में कितनी उत्सुकता है और कितना पढ़ाई की है और पढ़ाई क्यों छोड़े हैं। उतनी अच्छी उनको नहीं मिल पा रही है एजुकेशन, या तो स्कूल बेटर नहीं है उनके आसपास, और किसी की मम्मी एक्सपायर हो गई है किसी वजह से, किसी के पापा एक्सपायर हो गए हैं। बहुत सारे 2-3-4 बच्चे ऐसे भी थे जिनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, उनको दादा दादी पाल रहे हैं। एक या दो बच्चे हमें ऐसे ही मिले जिनके दादा दादी भी नहीं थे, उनके चाचा चाची या और कोई पाल रहा है। परिवार में ऐसी कैजुअलिटी हो चुकी है तो उससे उनके अंदर एक डर व्याप्त हो चुका है कि बच्चे अगर रोड से बाहर जाएंगे या कहीं जाएंगे तो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो क्या कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या यहाँ? कब की बात है? 4 लोग एक्सपायर हुए थे। 28 तारीख को 27 को। अच्छा, क्या गाड़ी वाड़ी से ये लोग आ रहे थे? किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। कहाँ से? श्री कृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज में। अरे बड़ा 9th में कितने परसेंटेज आए थे? वही लाइब्रेरी के बगल में जो स्कूल है। लाइब्रेरी देखे हो अपनी? हाँ, नहीं, हाँ देखी है। हाँ हाँ, उसकी बगल से है ना, हाँ, वो स्टूडियो है, इसकी बगल से गई रास्ता। स्टूडियो नहीं है, वो पुस्तकालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, फ्री में। वहाँ गए नहीं हो? वर्मा सर है ना तुम्हारे प्रिंसिपल, राम कुमार वर्मा सर। अभी कोचिंग कहाँ करते हो? वो इंग्लिश जाते हैं निहाल सर के पास, और मैथ जाते हैं अभी स्टार्ट किया। कहाँ? समर का कॉलेज समग्र में। अच्छा, 10th में। क्या करना है आगे? हाँ, कुछ सोचे हो? हाँ, कुछ नहीं सोचे? कुछ तो सोचना चाहिए 10th क्लास में, बताओ। और पीछे आ रहे हो, किस क्लास में पढ़ते हो? इधर आओ, इधर आओ। अभी 10th में इस साल आए होगे ना? 9th में। किस स्कूल में? जीडी में। तुम? 10th में किस स्कूल में? जी। जीडी पब्लिक स्कूल। प्राइवेट स्कूल है? अच्छा, कितना फीस लगती है? 300 रुपये महीने। 300 रुपये महीने। कहाँ, ये गुलारा में ही है? नहीं, ये महेवा। 9-10 की 300 तो प्राइवेट के हिसाब से ठीक हाँ। है, कम ही है। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम है। नहीं पता है क्या? नहीं है, पता नहीं हम स्कूल अभी वो दीदी तो है ना वहीं पर, पढ़ाने जाती हूँ। तो तुम लोग पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो तो बताया कैसे पढ़ाते हैं? 2 ही दिन तो हुए। अरे 2 ही दिन में तब भी एडमिशन लिए हो तो ये तो पता किए हो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी? दीदी है वो तुम है। हाँ, इंग्लिश मीडियम है। पढ़ाते किस में? इंग्लिश में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? तो मैथ में क्या क्या पढ़ा दिया गया है? 2 दिन में क्या पढ़ा दिया? नहीं, ये इसके पूछ रहे हैं। पढ़ाते हैं स्कूल में? स्कूल में हाँ। हम पहुंचे जब तो चैप्टर ही नहीं पढ़ गया, अभी हाँ? देख, बीच में से चैप्टर पढ़ा रहा है। बीच में से पढ़ा रहे? हाँ। तुम भागो नहीं, वो देखो भाग गया वो, नहीं, वो बैग रखने गया। बैग रखने गया। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। किस स्कूल में? कुछ पुराने विद्यालय वगैरह। प्राथमिक विद्यालय में। नवोदय वगैरह का एग्जाम दिए थे? नवोदय के फॉर्म तो डाला था, पर कोई एग्जाम का हो ही नहीं आया था। क्या नहीं आया था? एग्जाम एग्जाम हुआ ही नहीं कैसा? एग्जाम ही नहीं हुआ क्या इस साल? तुम किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th में। कहाँ? हाँ? कहाँ? अच्छा, ये गुलारा में। ये तो सब प्राथमिक विद्यालय की ड्रेस ही उसी की है, प्राथमिक विद्यालय की। पढ़ाते हैं वहाँ? हाँ? कौन मैडम आती है? हाँ? हाँ? कितने लोग हैं? 3 लोग? यही है क्या प्राथमिक विद्यालय? यहाँ भी अच्छा अच्छा। प्राथमिक विद्यालय यही है क्या? हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय। अरे हेलो, कैसे हो आप लोग? बोलो। नमस्ते।
नमस्ते। भैया नमस्ते। अंदर भैया नमस्ते। तुम लोग सब लोग पढ़ते हो कहाँ? यहीं पर। यहीं पर? किस क्लास में? महबा। हाँ महबा। महेबा किस क्लास में? क्या नाम है? देव। इंग्लिश में बता लोगे? हाँ हाँ बताओ। माय नेम इज देव। और पापा का नाम? और सही हो यार, तुम खड़े हो के बोलो, सीधा बोलो। तुम शर्ट की बटन काहे नहीं बंद की हो? है ही नहीं? अच्छा, एक ऊपर का है एक नीचे का है। बढ़िया, ये तो बढ़िया बता रहा है। हाँ, बस कौन सी क्लास में बेटा? फर्स्ट में? अच्छा। कौन सी क्लास में हो? बताओ एक बार और बताओ, अपना परिचय दो। हाँ My name is Dev. हाँ My father name is Sri Santosh. हाँ। My mother name is Srimati Nidhi. अच्छा, गुड। और किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। स्कूल नेम? हाँ, जीडी पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये सब भी जाते हैं ना वहाँ? क्यों भी जाते हो? तुम्हारा क्या नाम? बैठ जाओ। गुड। तुम क्या नाम है? दिव्यांश। किस क्लास में पढ़ते हो? तुम्हें पता है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे? बताओ। जैसे ये बताया भैया। नहीं बैठे 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 खड़े होके बता दो। My name is Divyan. अच्छा। My father's name is हाँ Tili Nalan. अच्छा। My mother's name is Tili Deepa. Tili Mati Good. Deepa. श्रीमती। गुड। और किस क्लास में पढ़ते हो आप? Tili. हाँ, Tili. 3 क्लास में। तो आई स्टडी इन क्लास 3। I हाँ read हाँ, अच्छा रीड। हाँ आई रीड। in class Tili. गुड, बढ़िया। इसके लिए ताली बजाओ। देखो कितना बढ़िया बता रहा है। तुम बैठ जाओ। तुम्हें पता है? अच्छा, सबको आप पढ़ाती हो क्या? अच्छा हाँ बताओ। My name is Pratap. My father's name is Sri Anup Kumar. ठीक है My भैया। mother's name is Srimati Niram Devi. अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6. किस स्कूल में? 6 में चले गए हो? नवोदय का पेपर दिया था? हाँ, नवोदय का भरवाया था? किसने भरवाया था? मैम ने। अच्छा, पेपर देने गए थे? नहीं हुआ? तैयारी किए थे नवोदय की? कौन सी किताब से? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, बुक कौन सी पढ़े थे? किताब पढ़े होगे ना कोई? कौन सी किताब पढ़े थे? जवाहर नवोदय विद्यालय वाली किताब? आती आती नहीं, वो तो आती है ना, वो उसकी रहती है क्या, अरिहंत की। जैसे उस दिन लड़की से पूछे भूपनगर में, वो तो बताई कि अरिहंत की किताब से हम पढ़े थे, नवोदय विद्यालय की तैयारी किए थे। चलो बैठो। गुड। तुम? My name is Aryan. बताओ, तुम भूल गए। माई फादर नेम इज? My father's name is Sri Narendra. My mother's name is Srimati Deepa. हाँ I study in class 4. आई लिव इन? I live in Gulara. हाँ The name of my school name is Primary School Gulara. अच्छा, ये तो ज़्यादा अच्छा बता दिया सोच सोच के। द नेम ऑफ के बाद माय नेम हाँ। स्कूल नेम बोला है। नहीं बढ़िया है। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। नवोदय की तैयारी करनी है? स्कूल में टीचर लोग बताते हैं? कौन सर आते हैं पढ़ाने? सर हाँ गणित हाँ। और बच्चा पर्वत सर। अच्छा, तुम्हें भी पर्वत सर पढ़ाते हैं। और विज्ञान? राधा मैम। और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश? हाँ, जीवा मैम। नाम जानते हो तुम मैम के? बैठो। तुम बताओ बेटा, क्या नाम है? My name is Via. My father name Sri Mahesh. My mother name Srimati Saroj Devi. अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? खत्म।
अच्छा, कैसे? एक्सीडेंट कहाँ, यहीं रोड पे? हो जब से सर्जरी। अच्छा, किनके किनके? खड़े हो जाओ। अच्छा, कहीं जा रहे थे क्या, पूजा दर्शन पूजा? मंजूरी करके जिनके मम्मी पापा नहीं है वो लोग खड़े हो जाओ। मम्मी पापा? किसी के दोनों लोग भी नहीं है क्या? दादा दादी नहीं है। किनके? दादा दादी भी नहीं है। तुम्हारे? मम्मी भी नहीं है, पापा भी इधर आओ। क्या नाम है? हाँ? राजवी तो अभी क्या करते हो? 10th में पढ़ते हैं, किस स्कूल में? जीडी पब्लिक। जीडी पब्लिक स्कूल में। कोचिंग वोचिंग? कोचिंग अभी लगानी है, अभी लगाई नहीं थी। 9th में पढ़ने जाते थे? कोचिंग लगाए थे? कोचिंग हाँ लगाई थी। तो फीस वीस कौन देता है स्कूल की? फीस हमारे चाचा। अच्छा, चाचा देते हैं। अरे भैया के पास होने, भैया के पास हो। इधर आओ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। अच्छा, तुम्हारे पापा नहीं है, मम्मी भी नहीं है? अच्छा, तो अभी कौन देखता है इन्हें? तो कौन देखता है इन्हें? ये दादी है, मतलब ये पढ़ने में कैसे आए? हैं? कॉपी ले आओ, तुम लोग कॉपी लेके आओ, थोड़ा टेस्ट लें तुम लोग का। पेपी कॉपी पेन लेके आओ। तो क्या कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या यहाँ? कब की बात है? 28 तारीख को 27 को। अच्छा, क्या गाड़ी वाड़ी से ये लोग आ रहे थे? पैदा होते से आ रही थी, गाड़ी चरगान आई थे, जीते से जा रही थी, गाड़ी वाले ने दे रही थी, गाड़ी वाले ने दे रही। ये तो गांव भी एकदम रोड पे ही है, बड़ा दिक्कत होता होगा यहाँ, अक्सर हो जाते होंगे यहाँ तो एक्सीडेंट होते। 8 जन को एक्सीडेंट हुआ तो अच्छा, 4 जन तो खत्म ही हो गए थे। 4 जन। तुम लोग किस स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ती हो? चिरगांव में। किस स्कूल में? राजमाता। किस क्लास में हो? 11th में। किस सब्जेक्ट से? आर्ट साइड से हो। और 10th में? आर्ट साइड था। कितने परसेंटेज आए थे? 86%। अच्छा, 66। तुम? तो वहाँ पढ़ाई बढ़िया चल रही है? अच्छा, तुम किस में पढ़ती हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय। कहाँ? गुलाब। गुलारा में। रोड के उस साइड है क्या विद्यालय? हाँ। तो ये बच्चे रोड के उस साइड जाते होंगे रोज? ये भी समस्या ही है। तुम 8th क्लास में हो? अच्छा, तुम? एडमिशन करवाना है? किस क्लास में? 9th में। 8th तक कहाँ पढ़ी हो? अभी एडमिशन नहीं कराया? कितने परसेंटेज आए थे? रिजल्ट मिला था कि नहीं 8वीं में? रिजल्ट मिला था? नहीं? अच्छा, तब से पढ़ाई नहीं की? अच्छा अच्छा, तो पढ़ना है। यहाँ पे कौन सा स्कूल है अच्छा, या जैसे आसपास में हो जाए चले जाए? आस-पास में अच्छा है स्कूल? कौन सा जीडी? जीडी पब्लिक स्कूल। अच्छा, और तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। कहाँ पे? जीडी पब्लिक स्कूल में सब जाते हैं। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। फीस वीस कितनी है? छोटे बच्चे हैं उनकी 200 है, जो 9th से उनकी 300 है। अच्छा एडमिशन फीस माफ कर दी है। अच्छा, नहीं तो और कोई अच्छा स्कूल हो आसपास में जहाँ पढ़ सकते हो? पढ़ने का मन है? अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक हो तो अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें। चिरगांव में होंगे ना? कौन सा? ये पारीछा में तो है। इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ना है तो पारीछा में है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो वो तो हाँ, वही टेस्ट एक थोड़ा सा ले लेंगे तो पता चल जाएगा। पीछे भैया को आगे सर, ये जो सर यहाँ पे जो प्लांट है ना, हाँ यहाँ पे जो चिमनी हुई थी, हाँ। उसमें इनके पापा एक्सपायर। अच्छा, चिमनी गिरी थी। तुम पढ़ते हो बेटा? किस क्लास में? 6th क्लास में। कहाँ?
जीडी पब्लिक जेडी स्कूल में। नहीं अच्छा, तो ऐसे नवोदय वोदय की तैयारी किए थे? नहीं किए थे? कैसे इनको कोई पढ़ाता है? ट्यूशन वूशन कोई कह रहा था ना? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा, इसमें से कितने लड़कों को पढ़ाती हैं? अच्छा, वो परी खड़ी हो जाओ, परी को देते हैं और केतन है और वो किस क्लास में हो तुम? इनमें से केवल 4-5 बच्चे हैं। हाँ, फोर्थ क्लास में। तो जैसे ये फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में, ये नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। इनको अगर साल भर नवोदय की तैयारी किया तो करा दिया जाए। तो कोई यहाँ पढ़ाता हो? कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ा दिया है। आप पढ़ाती हो? तो जैसे इन लोगों को, और जैसे सिक्स क्लास में है, कुछ किताबें दे दें, हम बोर्ड वोर्ड लगवा दें। कैसे नवोदय की तैयारी कराना है, एक दिन आप आ जाओ हमारे यहाँ, तो हम उसका सिलेबस और शेड्यूल पूरा बता दें। और बीच बीच में हम आते रहें तो आप यहीं पढ़ा दो बच्चों को साल भर नवोदय के लिए, और 2-4-5 गांव के बच्चे आ जाएंगे। ये काफी है, लेकिन मुझे अब बात करके अब मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे इसके बाद। हाँ, नहीं तो पेरेंट्स से क्या, वो तो पेरेंट राजी ही हो जाएंगे। नवोदय तो अच्छा है। नहीं, गांव के पेरेंट्स समझते हैं, सोचते हैं, सब टाइम लगा। और यहाँ तो नज़दीक है, यहाँ तो हफ्ते में हम भी आ सकते हैं, एक बार 1-2 बार, या किसी को मैं भेज सकता हूँ, हाँ, बाबा टाइम मिलेगा। बोल रहे थे कि मेहरा की भी काफी बच्चे गए थे, मेहरा से आई गए थे अभी हम। अच्छा, तो मुझे बोल रहे थे कि दीदी हम पहले पूछेंगे तब आपको बताएंगे। कल की कहिए, कल हम आपको आगे घर पे आके बताएंगे। और इन लोगों का जितना आप फीस लेती होगी उतना इन लोगों का फीस हम आपको दे देंगे। तो वो पढ़ा भी दो, आपका भी अपना खर्चा पानी चलते रहे, और ये बच्चे अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि दूर आना जाना तो छोटे बच्चों का संभव नहीं है कि कहाँ कहाँ ले जाएंगे इतने बच्चों को। कोई या तो एक क्लास के, जैसे मान लो 6-7 लोग रहते, तो चलो एक जगह एडमिशन करा देता, गाड़ी करा देता, अपना आते जाते रहते। सब अलग अलग क्लास के हैं। तो इन लोगों को सबसे बेस्ट है कि जो जैसे फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, इन तीनों बच्चों को नवोदय की तैयारी कराई जा सकती है। सिक्स वालों को एक क्लास पीछे करके एडमिशन हो जाएगा, फोर्थ वाले का अगले साल दे देगा वो तैयारी, अगर चौथे से करने लगेगा तो। पाँचवीं वाले के अपना दे ही सकते हैं। और सरकारी स्कूल वाले बच्चों को तो और अच्छा है आजकल, और आसान भी हो गया है नवोदय। अगर साल भर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन नवोदय में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक हो। अब इन लोगों को टेस्ट लेने से थोड़ा सा कोई बातचीत करेगा, पढ़ाएगा, तभी समझ में आएगा कि बच्चे कैसे हैं पढ़ने में। और थोड़ा बहुत बस मेहनती हो तो कर भी लेंगे, अगर ख़राब भी होंगे तो साल भर में। काफी बच्चे होशियार हैं, काफी तो सारी चीजें कि आपको इस गांव के तो किस क्लास तक आप पढ़ा देती हो? हम अभी तक 8 तक के बच्चों को। कहाँ पे? घर पे? अच्छा, इनको और क्या किया जा सकता है? कैसे? बैठ जाओ, छोटे बच्चों के बैठ लिए जाओ। तो नवोदय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ले आओ, तुम कॉपी ले आओ इधर। पेन लिया है? कौन सी क्लास में हो तुम? 10th में हो? 10th में आए हैं सर। तब 9th वाइन पढ़ ली हो? हिंदी मीडियम से पढ़े होगे? परिमेय संख्या पता है? परिमेय है? द्रव्य क्या होता है जानते हो? द्रव्य क्या? जल हुआ ऐसे, और ऐसे जितनी भी पानी की चीजें, मतलब ये उसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? हैं? द्रव्य की परिभाषा? द्रव्य जो आकार बदल सके, और मतलब अपना वो परिवर्तन, मतलब बदलना। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? इंग्लिश में द्रव्य को क्या कहते हैं? वो लिक्विड लिक्विड। और ठोस? है, ठोस। सूर्य। अच्छा, साइंस में पहला चैप्टर कौन सा है 10th क्लास का? चैप्टर है अपने आसपास हमारे आसपास के भी पता सकते हैं। दूसरा? मैथ में क्या पढ़ाया जा रहा? अभी हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ चालू ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोलो। तो 9th ट्यूशन में वूशन पढ़ाया करते हो हुआ या स्कूल? अभी स्कूल जाने के ट्यूशन करना है, हाँ? लगाना है ट्यूशन।
अच्छा, मैथ और इंग्लिश का लगाएंगे। रैखिक समीकरण हल कर लेते हो? रैखिक समीकरण मैथ हमारी वीक है तो मतलब थोड़ी, मतलब कितनी थोड़ी? बहुत ज़्यादा, ये भी मैथ का कोचिंग लगाएंगे। अच्छा, मैथ को कोचिंग लगाना है। अभी कहाँ, यहीं पढ़ने जाते हो? जीडी में जाती है। एलसीएम से पूछ लो मैम, तब तक एलसीएम से पूछ लो। LCM HCF वगैरह आता है लो? क्या? LCM वगैरह कर लेते हो? लास्ट समाचार। हाँ। और एक आध ले आओ कॉपी, और ले आया था ना कोई? ये कहाँ है? आओ। ये नोट भी कोई पढ़ाता है? स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ? स्कूल में क्लास व्लास चलती है कि नहीं? ये टेस्ट है हमारे हाँ? एग्जामिनेशन में देते थे। तुम लोग किस एक ही क्लास कॉपी में हो? सारे सब्जेक्ट लिखते हो क्या? 8 में चले गए नहीं, हो? वो मतलब ऐसे जब क्या क्या पढ़े हो? रफ है गणित ये। में क्या पढ़े हो बताओ? पढ़ा भी नहीं, हाँ? मैम पढ़ा भी नहीं, मैम पढ़ाती नहीं है तो तुम पढ़ोगे ही नहीं? पढ़ेंगे लेकिन अच्छा, ट्यूशन जाते हो कहीं? नहीं। 7th में क्या क्या पढ़े हो? 7 में हाँ, मैम ने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, हिंदी इंग्लिश बस विज्ञान पढ़ाती है। बस हिंदी? मैम तो पढ़ाती नहीं है सर, बैठा है दिन भर बैठा है, खेलो बस। वो पेरेंट्स के साथ कोई आ जाता है, नहीं होती पढ़ाती, बिल्कुल नहीं बच्चे बुलाते, मैम पढ़ाती तो बस जाओ अंदर जाओ, टीचर भी नहीं है उस हिसाब से, मारती मतलब हैं। बच्चे पढ़ सकें। अच्छा। 2 टीचर हैं, इसमें से एक प्रिंसिपल है। हम्म। जब पारीछा हम लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले, वहाँ खूब पढ़ाते हैं टीचर, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं सरकारी विद्यालय में ही। पारीछा में, इसी पारीछा के पीछे है ना एक स्कूल। इसमें नहीं पढ़ा तुम्हें गुड़ा भाग आता है? हाँ? पहाड़े आते हैं कितने तक? 15-20 तक अटक गया, लेकिन नहीं क्या देगा। 19 का सुनाओ। 19 का 19 38 29 57 56 पर 55 54 36 37 59 199 191 99 190। और इंग्लिश में याद है पहाड़े? इंग्लिश में कोई बात याद नहीं, है? बैठ बैठ के ध्यान करो, भाषा नहीं, मतलब भाषा नहीं जाती लास्ट। कोई जितना आता है उतना करो। इन दो के एलसीएम निकालो, इन दो के एचसीएफ निकालो। और क्या तुम्हें पूछा जाए? राज्य राजधानी याद है? राजधानी तो ध्यान में तुम कौन सी क्लास में हो? 8वीं में? 8वीं में आए हो? 7 पास की है? 7 का अच्छा, भाग कर लोगे ना? 38 29 30 59 54 55 114 114 191 इंग्लिश में याद है पहाड़े? राज्य राजधानी याद है? हाँ, सभी कितने राज्य हैं? राज्य हाँ देश में हाँ, 75 जिले हैं 75 तो। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? जिले नहीं पता मुझे। 75। 5 राज्य- राज्यों के नाम बताओ, कोई कौन सा राज्य याद है ना? एक राज्य का नाम बताओ कोई, अपने राज्य का नाम बताओ। नहीं, एक भी नहीं हुआ। गुणा करो। राजधानी नहीं याद है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, और मध्य प्रदेश की? भोपाल, अच्छा, और बिहार की? पटना, और हरियाणा? बोल रहा। कुछ कुछ याद है। छत्तीसगढ़? रायपुर, वो रायपुर। आंध्र प्रदेश की बताओ तुम। आंध्र प्रदेश, अमरावती, और तेलंगाना? किस क्लास में पढ़ते हो? ये सब बच्चे नवोदय की तैयारी करें ना, तो बढ़िया। राजधानी 3rd क्लास में ही है, लेकिन सीबीएसई का तो याद है। और याद है कौन कुछ? सी अच्छी है? छत्तीसगढ़ की याद है? 20 तक?
केवल 20 तक याद कराते हैं क्या? सब छोटे से लेकर सब बड़े तक सबको 20 ही याद है? एक ही टीचर पढ़ाते हैं क्या सबको? अलग अलग तुम कर लिए गुणा? कर रहे हैं। बोला तुमने कहीं सेट भी कर दो, भी कर रहा है। अच्छा, गुणा नहीं किए? गुणा तो कर लो, गुणा आ रहा है तो गुणा कर लो। क्या नाम है? बैठो। इन बच्चों का ट्यूशन वगैरह लगा सकते हैं गांव में, कोई अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो। क्योंकि बाहर जैसे स्कूल में एडमिशन हो जाए, स्कूल में एडमिशन कराना है, एक बार आप नाम लिख के दे देना इनका, किस क्लास में है, जिनको हाँ एडमिशन कराना है, थोड़ा पढ़ने में ठीक हो। या तो इनका टेस्ट कैसे लें, अलग अलग क्लास के हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसी में से टेस्ट लें तो पता चले। पढ़े भी तो कुछ नहीं है। नहीं तो ट्यूशन को ये पढ़ाता है यहाँ कौन? वो गांव में मतलब ज्यादा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो मतलब बड़ी क्लास से पढ़ाते हैं। तो हम केवल 10th 12th की क्लास में 10th 12th को साइंस पढ़ाते, तो ज़्यादा लोग फीस नहीं कर पाते जैसे, तो भैया हम सारे सब्जेक्ट कवर करवा देते। हिंदी भी पढ़ा देते हैं, हम ही साइंस पढ़ा देते, मैथ का भी हमें बता देते और इंग्लिश का भी हमें याद करवा देते, ऐसा करवा देते। क्योंकि अब हमें मतलब सारे सब्जेक्ट हम ही कवर करवा देते। नहीं तो आप इनको सबको पढ़ाओ, हम खुद व्यवस्था करेंगे। तो अपना भी तो पढ़ना है। हाँ अपना पढ़ना है ज़्यादा है, एक दो लोग की और हेल्प लो, दो लोग साथ में हो जाओ, ये जो लोग पढ़ाते दोनों लोग साथ में पढ़ा दो। कितने बच्चे हैं एक बार नाम वाम लिख के लिस्ट बता दो हमें, इनको जो जो सुविधाएं चाहिए हम बोर्ड और मार्कर आपको पहुंचा देंगे, बड़ा बोर्ड और मार्कर, और जो किताबें चाहिए वो मैं पहुंचा दूंगा। ये जो 4th 5th में है उस पर ध्यान दें कि नवोदय की तैयारी कर लें। तो किसी हाँ 4th 5th वालों को, 4th वाले 2 साल कर लेंगे, 6 वाले कर सकते हैं, तो 6 वालों का हो जाएगा तो एक क्लास पीछे करा के कहीं से स्कूल से TC वगैरह लेके उनका एडमिशन हो जाएगा। जैसे ऐसा लगता हो कि 6 में कोई तो बच्चा तेज है, मतलब तैयारी करा सकते हैं इसको। 10th क्लास 6 में फेल दिखा के अपना वो 6 में एडमिशन हो जाएगा नवोदय में। वैसे 6 क्लास से तो जैसे अगर कुछ वैसे बच्चे हैं अच्छे हैं तो तुम लोग के कोछावर वगैरह में एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ से तो बढ़िया है। किस क्लास में है? लड़की का तो नहीं होता है, लड़के का होता है। केवल लड़कों का है बॉयज? हाँ मम्मी झाड़ू पोंछा करती है, वो 3000 दे रहा है स्कूल वाले, हमें उसी में से फीस कटवा दी। पढ़ने में कैसा है? अभी तक ज़्यादा हमने ये वाला 4-5 दिन हुए नहीं, मैडम ने बताया कि पढ़ने में अच्छा है। पढ़ने में कैसा है? थोड़ा बहुत अगर ठीक हो तो मैं एक स्कूल में, हॉस्टल वाला स्कूल है, ATS में गवर्नमेंट स्कूल है, उसका एग्ज़ाम हो गया है, तो मैं किसी अधिकारी से बात करके उसमें ऐसे 1-2 बच्चे नहीं लिए हों तो उसमें एडजस्ट करवा देंगे। और वहाँ 10 तक है, फ्री में रहना खाना पीना पढ़ाई लिखाई कॉपी जूता मोजा सब, और यहीं बगल में है, तो बहुत दूर भी नहीं है कि आदमी सोचना है। कोछावर में है, कोछावर में ही है। तो इसका एक सर्टिफिकेट वगैरह 10th क्लास की हमें पहुँचाओ, और इसके कोई गार्जियन है, मम्मी है, तो इसका 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट वगैरह, नाम आधार कार्ड हमारे नंबर पे भेजो तो हम एक बार उनसे बात करते हैं कि क्या हो सकता है। और पढ़ाई में कैसा है थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं हम एक दिन। नहीं एक दिन वो इसका अच्छे से टेस्ट ले लेंगे ना हम, तो एक दिन लाइब्रेरी आ जाएगा, तुम्हारे साथ ही आ जाएगा, तो हम बैठा के आधे 1 घंटे कुछ समझ लेंगे। क्योंकि पता लगा वहाँ एडमिशन करा दिया, वहाँ पढ़ ही नहीं रहे, ये भी तो समस्या है। किसी का एडमिशन करा दो, वहाँ पढ़ेंगे नहीं, तो फिर अपने ऊपर भी आएगी ना कि कैसे बच्चों का एडमिशन करा दिया। अगर पढ़ने में ठीक है तो वहाँ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आते जाते रहते हैं तो देख रेख भी सही रहेगी, जितना हुआ हम कह देंगे हो तो नहीं रहना आगे, देख रेख भी बढ़िया रहेगी। ऐसे अगर और 1-2 बच्चे हैं 7th में 8th में, उनको जरूरत है वाकई होगा, लेकिन के बात कर सकते अच्छा लगता तरीके से करने की गलत हुआ है। 10th पास किए हैं बच्चे, अगर 11th में एडमिशन लेना है, ऐसे कुछ बच्चे हैं
आर्ट साइड से वगैरह से पढ़ना चाहते ये हैं लिखा है आर्ट साइड 3, के लिए ठीक है? बढ़िया हो। 11th वालों का तो हो जाएगा। 3 तो ठीक है। फिर 5 से क्या किया है? 11वीं में अगर कोई तो फिर बच्चा 5 है बार काटना था ना, ये 25 क्यों छोड़ दिया 25 यहाँ से? ये वहाँ पे अच्छा। बन नहीं आता यहाँ पे। अब तो कितना आया इसका? 11 में कहे 3 5 5 27 27 × 25। नहीं, लड़कियों के लिए तो है नहीं, केवल बॉयज के लिए है। ये कितना 575? ये गुणा करके 575 आएगा। दोबारा करो। 3 का 9 27 27 पंजे कितना हुआ? दोनों लगी 27 पंचे इसका वो 135 हुआ। क्या नाम है? 27 इधर आओ। 135 हुआ ना? इधर आओ, इधर आ जाओ इसे बुला रहे हैं। क्या नाम है? 135 पंजे। हैं? आओ इधर नजदीक आओ, सीधा तो ऐसे ठीक है, हाथ तो गुणा गलत हुआ। ये तो तुमने सही किया था, ये गुणा गलत हुआ है। इसको दोबारा से से। क्या करना। नाम है? हम एक संख्या ऐसी गलत हो गया। अच्छा, इंट्रोडक्शन पता है? इसका अपना देखो। परिचय? ये सर इंग्लिश में सामने से मिल जाता है। नहीं पता। अच्छा, तुमने पहाड़ ये भी एलसीएम निकाल दिया इनका भी कितने है? तक? अच्छा, तुम ये 17 कर तक। लेते हो, एलसीएम बस। करे तो एचसीएफ नहीं 18 होते 19 हैं। 20 के अच्छा, 16 के सुनाओ, 16 के सुनाओ। इसका तो वैसे होना था ना, ये 12 है, ये 24 है और ये 3 है। ये ऐसे याद नहीं आ रहा। इसलिए का तो देंगे सर जी हमने लिखा नाइन पढ़ा कुछ मतलब सर जी ने बड़ी सवाल समझाया। 8 तक कोई पढ़ाया नहीं, इसी में पढ़ी 8 तक कोई पढ़ाया नहीं, 9th में बड़े आ गए तो छोटे छोटे। बड़ी बड़ी आ रहा कोई छोटी समझाती है कोई क्या तो बड़े हो गए तो छोटे तो हो जाने चाहिए ना। किसका कौन है? पढ़ने में कैसा है? नहीं, पढ़ने में कैसा है? अच्छा, जो थोड़ा सा एक दिन बैठाओ, जो पढ़ने में अच्छा है उनको पढ़ाओ, और जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो तो हमारे गाँव में हाँ ठीक है समझो। एक अच्छा लगा तो दूसरा भी नहीं। हाँ। ये लगाओ गाँव भी नहीं हमें लगाओ ये यार मैं चूहे से बता लो। ये गाँव तो ठीक लग रहा है कुछ साल से। रोड वोड हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? जामुन खा ही सकते हैं। जामुन तो बढ़िया। हाँ, ओहो, जामुन बढ़िया है। हाँ, आओ, प्रकाश, ये बहुत यहाँ लोग, यहाँ तो कोई उठा भी नहीं रहा। दादी नहीं मिला दादी जामुन खूब गिरी है। नमस्ते, कहाँ यही है मम्मी? ओके, तो ये अभी कहाँ पढ़ते हैं ये? अभी तो ही पढ़ रहा है जय बद्रीनाथ में। अच्छा, और ये दोनों लोग? हाँ। और आप कहाँ काम, उसी स्कूल में काम करती हैं? नहीं, सास जाती हैं हमारी, जब सास नहीं जाती तभी खराब तो हम चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं चले जाते हैं। पढ़ने में ठीक है? मुझे लोग आप इनका ये कह रहे थे कि एक स्कूल है वहाँ, आश्रम पद्धति विद्यालय, वहाँ हम बात करें एडमिशन के लिए। हॉस्टल वाला स्कूल है 6वीं में, वहाँ सब फ्री है। कोछावावर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कोछावावर है झांसी के बगल में। वहाँ रहना खाना पीना सब चीज़ फ्री है। हाँ, क्यों वो लड़कियों का नहीं है, नहीं तो इसका भी करा देते। अगर स्कूल ये अच्छा नहीं हो, अगर कहीं और कराना हो तो जैसे महंत लक्ष्मण दास स्कूल अच्छा है चिरगांव का, चिरगांव कह रहे हैं, बड़ा गांव का, लड़कियों के लिए। वहाँ बस भी आती होगी उसकी। तो अगर वो पढ़ना चाहे वहाँ तो वहाँ एडमिशन, वहाँ मतलब ठीक है थोड़ा सा, और स्कूलों से तो बढ़िया है वहाँ। क्योंकि यहाँ हमें लग रहा है जीडी में सब वही गांव के बच्चे होंगे, सब वैसे ही गांव जैसे माहौल होगा। अच्छा, नया खुला है, और मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। गाँव ही के कोई हैं क्या? सब कोई पास में ही खुला है तो सब ले 70 बच्चे।
काफ़ी बच्चे एडमिशन ले लिए। देख ले सर, अब पूछ ले अपनी मम्मी से। हाँ, पूछ के बता दें 2-3 दिन में, इस हफ्ते सप्ताह बता दें, क्योंकि अब एडमिशन हो भी गया है तो ज़्यादा जल्दी बताएंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। वहाँ हो जाएगा तो कम से कम 10वीं तक आप फ्री हो जाओगे। 1 रुपया कुछ नहीं लगने पढ़ाई वढ़ाई, कॉपी किताब पेन पेंसिल जूता मोजा सब, रहना खाना पीना सब है। हम तो रोज़ जाते हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारा नंबर ले लेना, हमसे बात करते रहना। वैसे जाने नहीं देते किसी को, लेकिन हम तो वहाँ जाते ही अंदर, ठीक है। और वहाँ रहेंगे तो हम तो रेगुलर भेंट करते रहेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कूल 10वीं तक बढ़िया है पढ़ाई, मतलब ऐसा मतलब यहाँ के बाहर से तो बढ़िया ही है। पढ़ लेंगे तो अगर अच्छा करेंगे तो उसका बीच में ज़रूरत पड़ेगी। अगर बढ़िया करें तो 8वीं के बाद हम किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देंगे बढ़िया। झांसी में बहुत तो सर जो है कि आज जी 2 तो बच्चा है, अगर तक पहुंचा तो कैसे रहेंगे? अरे देखो, पढ़ाना तो पड़े ही ना, गांव पढ़ने के फिर गांव ही में रह जाए ना दोनों बच्चे। इनके दादी और मम्मी नहीं लगा है ना, क्योंकि इकलौते जी अकेले हैं। अच्छा, आगे पीछे बस 2 ही तो लड़का लड़की है। नहीं तो पढ़ाना उड़ाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं ससुर भी नहीं है, ससुर सास ही है बस हमारे। नहीं तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना इन्हें। सर पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये भी गांव में ही रह जाएंगे। तो और ख़राब लगेगा नहीं पढ़ेंगे तो। यहीं पे वो सारी सुविधा तो यहीं पे करवा दो सर। यहाँ पे जैसे क्या कर सकते हैं हमें, अगर फीस वगैरह कुछ हो सके आपसे तो कर देंगे, फीस कर देंगे, फीस का कौन। क्योंकि बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं लोग, हम देख रहे हैं। नहीं तो हम कर देंगे, बच्चन को कैसा पढ़ा रहे हैं। हम कर देंगे 1-2 दिन आके, जैसे स्कूल में जैसे वो काम करती हैं तब भी फीस लेते हैं इन लोगों से। हाँ वो तो लेने ही लेना है। हाँ? अभी दादी तबीयत खराब हुई थी, हम तो इन्हीं आंटी को देखे थे, ये आंटी जाती थी काम करने वहाँ पे। हाँ। 1-2 दिन बाद ही आने लगी। कितना फीस है महीने की? अभी पता नहीं कि नहीं ना अभी। कितना होगा फीस? फीस लोगों का 300 प्रति महीने। अच्छा। और उनका 800 रुपये उसका लगा था एडमिशन। अच्छा, और इसका इनका 500 रुपये उसका लगा था, और 200 फीस है, और 200 रुपये इसकी प्रति महीने फीस है। उन्हें ऐसा दे कहा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फीस वीस तो कोई 1-2 दिन में आके फीस जमा कर देंगे, पूरे साल भर की एक ही बार जमा कर देंगे, पढ़ते हैं। और जो साल हो सके तो कर दूँ आप, लेकिन एक तो नहीं कर सकता है कि हम नहीं रहते हैं बच्चा वगैरह। नहीं तो बहुत दूर थोड़े है, जब भी मन करे आप जाओ, यहाँ से ऑटो पकड़ो, भेंट करके चले जाओ। 12-15 किलोमीटर होगा मुश्किल से। 12 किलोमीटर, हम वहीं रहते हैं उसी गांव में। जैसे कोई घर पे हो तो चले जाओ, गाड़ी से हुए आओ। अब जा भी नहीं पाते, अब जिन्हें देखा नहीं है कि हम घर पे काम कर रहे हैं, जब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जब हम जिन्हें पढ़ा पा रहे हैं, वो तो सर हमें जा रहा है कि हम कैसे बच्चन को पाल रहे, कि कैसे पढ़ाई लिखाई को पैसा दे रहे हैं। नहीं तो इनको अगर पढ़ना है तो कहीं ना अच्छे जगह पे तो भेजना ही पड़ेगा, घर रह के तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे कितना भी खर्चा कर दो आप, बहुत ज़्यादा बदलाव थोड़े हो जाएगा। दादी नहीं रहेगी सर, हम नहीं रहते हैं, जो बीमार और हो जाए तो फिर बिना पैसा का